ज्येष्ठ सुदी एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल नहीं पिया जाता, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप सभी पर बिना खाए व्रत न रखा जाए तो फलाहार लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। यह वर्ष वर्ष की एकादशियों में सर्वोत्तम मानी जाती है। इस दिन हमें किस किस पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक कलश की, जिसमें हमें जल भर के रखना होता है। तो ये शीतल जल भरा हुआ कलश, उसके ऊपर चीनी भर के एक कटोरी में रखते हैं और दक्षिणा रखते हैं। दक्षिणा हमेशा सवाया करके रखते हैं, यानी कि जो रुपए रखे हमने 100 का रखो, जितने का भी रखो, उसके ऊपर 1 का या 5 का सिक्का जरूर रखें। उधर मैंने लड्डू गोपाल जी को फूल बंगले में विराजित किया है। अगर आपके पास ठाकुर जी की तस्वीर हो, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर हो, तो आप उनको भी विराजित कर सकते हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजित किया है। उनके साथ मैंने विराजित किया है शंख को, क्योंकि शंख भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, और कामधेनु गाय। ये हैं फल जो कि इस पूजा में बहुत आवश्यक होते हैं। खरबूजा और आम ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये होता है बीजना, ये पंखा जिसको कि बीजना बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में। इसको रखकर ही, क्योंकि गर्मी पड़ रही होती है, तो इसका पंखे का दान किया जाता है। अब दिखाती हूँ भोग किस चीज़ का लगाया जाता है। तो एक प्लेट में मैंने रखे हैं बताशे, एक में रखी है बर्फ़ी। किसी भी अन्न की चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है। तो ये मैंने काजू की बर्फ़ी रखी है, बताशे रखे हैं और मेवा रखी है, जिसका कि मैं भोग लगाऊंगी। और ये फल रख दिए। अब मैं दिखाती हूँ पूजा की थाली, जिसमें कि मैंने सफ़ेद तिल रखे हैं, रोली रखी है और कलावा रखा है, सुपारी रखी है, कमलगट्टा रखा है, एक धूपबत्ती जलाकर रखी हुई है और दीप रखा हुआ है, क्योंकि बिना धूपबत्ती के और दिए के पूजा नहीं होती है। और एक कलश में पानी रखा हुआ है, जल, जिससे कि हमें पूजा करते समय जल की आवश्यकता होती है। रोली मिलाने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए, तो उसके लिए। इस प्रकार ये हमारी निर्जला एकादशी की पूजा सामग्री है, जिसको कि हमें पूजा करने से पहले ही सारा व्यवस्थित कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बिना निर्जला एकादशी की पूजा नहीं होती है। इस पूजा को चाहे तो आप चौकी पर लगा के कर सकते हैं, या चौक लगा कर सकते हैं, या अपने पूजा घर में जैसे भी आप भगवान रखे हुए हैं उस जगह भी कर सकते हैं। आप अपने किचन में भी कर सकते हैं। इस पूजा को करने का बहुत फल होता है। इस दिन किया हुआ दान अच्छे पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो हमें ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इस व्रत को, पूजा को करने की क्या विधि होती है, कैसे इस पूजा को करना चाहिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। और इसकी क्या कथा होती है निर्जला एकादशी की, कैसे भीम ने इस व्रत को करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति करी। भगवान कृष्ण ने उनको जैसे कहा कि उनसे भूखा नहीं रहा जाता था, तो भीम ने भगवान कृष्ण के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार से जब हम इस व्रत को करते हैं, पूजा को करते हैं, तो हमारे जीवन में भी अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आती है। तो निर्जला एकादशी को पूजा करना नहीं भूलिएगा। और कैसे करनी है वो मैंने सब बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न बाकी रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात और, कि चौकी पर या आसन पर, जहाँ पर भी आप पूजा करें, वहाँ पीले रंग का आसन जरूर बिछा लें। भगवान को पीले रंग की ही पोशाक पहनाएं, भगवान को पीले रंग के ही फूल अर्पित करें, क्योंकि एकादशी भगवान को पीले रंग बहुत प्रिय है। तो इसीलिए देखिए, फलों का रंग भी पीला होता है, तो इसलिए भगवान को पीला श्रृंगार, पीला भोग, ये पीले फूल, ये सब चढ़ाए जाते हैं। तो इस सब का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी मैं पीले फूल लेकर आ रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पूजा कैसे की जाती है एकादशी की। जब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।